वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यानी वीकली करंट अफेयर्स के पार्ट टू फरवरी मंथ के पार्ट टू को रिकॉल करेंगे। इसमें देखा जाए 8 फरवरी से 25 फरवरी के बीच के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन का हमने संकलन किया है, जो आगामी किसी भी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए, चाहे वो बीपीएससी हो अथवा सीडीपी हो अथवा किसी भी स्टेट का पीसीएस हो या कोई भी अदर कंपिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ पे ये क्वेश्चंस करंट अफेयर्स की परिदृश्य से देखा जाए पूछे जाने की पूर्ण संभावनाएं होगा। आइए आज चलेंगे फरवरी मंथ के पार्ट टू यानी 8 से 15 फरवरी वीकली करंट अफेयर्स के सेकंड पार्ट में, जहाँ पे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं और यहाँ 25 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण संकलन किया गया है। आइए चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ही पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसको आईसीसी के नाम से जानते हैं ना, जनवरी मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देने की घोषणा कर दिया। ये किन्हें किन्हें दिया है ना, आइए सबसे पहले कि ये बात कि आईसीसी के द्वारा ये प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देने की शुरुआत कब की गई थी। दो तीन पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आईसीसी के द्वारा 2021 में पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देने की शुरुआत की गई और सबसे पहला जो क्रिकेटर बना था नहीं इस अवार्ड को पाने वाला वो ऋषभ पंत थे। जिन्हें आईसीसी के द्वारा जनवरी 2021 मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो अब ये हाल ही में देखा जाए यानी जनवरी ये 2022 के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे जनवरी 2022 के बारे में बोल रहा है और जनवरी 2021 में ही ये प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देने की शुरुआत की गई थी। तो जनवरी 2022 में देखा जाए यह देने की घोषणा कर दिया गया। इसमें एक चीज यह समझिएगा, इसमें महिला क्रिकेटर और पुरुष क्रिकेटर दोनों का अवार्ड दिए जाते हैं। तो जनवरी 2022 का जो देने की घोषणा कर दिया ना, ये कीगन पीटरसन है। ये कीगन पीटरसन देखा जाए ये पुरुष श्रेणी में इन्हें दिया गया और ये दक्षिण अफ्रीकाई क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। वही हीथर नाइट देखा जाए ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है, इन्हें महिला श्रेणी में यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसमें दो महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा, इसकी शुरुआत जनवरी 2021 में ही किया गया था और इस बार जनवरी 2022 का ये महीने जनवरी 2022 महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका। इसमें कीगन पीटरसन दक्षिण अफ्रीका के हैं और हीथर नाइट ये महिला क्रिकेटर हैं, ये इंग्लैंड से संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो दिन कौन सा है ना, वो दिन है 12 फरवरी। यानी प्रत्येक वर्ष देखा जाए भारतीय सरकार के द्वारा ये यानी भारतीयों के द्वारा ये राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाए जाते हैं और ये प्रति वर्ष 12 फरवरी को मनाया जाता है। यानी उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए देखा जाए प्रतिवर्ष ये 12 फरवरी को मनाए जाते हैं। पहली बार जो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया था ना, वो 12 फरवरी 1958 को ही मनाए गए थे। यानी 12 फरवरी 1958 से यह प्रतिवर्ष देखा जाए राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। काफी महत्वपूर्ण पूछा गया है, बोला गया है हाल ही में प्रकाशित एक शोध से पता चला कि असम का जिस राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है। ये राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। यानी देखा जाए ये काफी कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं, जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काफी पॉपुलर हो है ये और ये असम से बिलोंग करते हैं। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये असम में है, जहां से देखा जाए काफी कार्बन की मात्रा ये उत्सर्जित कर रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया हाल ही में जिस देश की प्रशासन ने लंबे समय से प्रतीक्षित अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा कर दिया, ये कौन सा देश है? ये अमेरिकी है। ये अमेरिकी देश है। यानी अमेरिका ने अभी देखा जाए प्रशासन की दृष्टि से इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा कर दिया। ये अमेरिका है। ये अमेरिका है। काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी प्रशासन की दृष्टि से देखा जाए, अभी हाल ही में देखे होंगे कोविड काल में अमेरिका की प्रशासन स्थिति थोड़ा डगमगा गई थी, काफी हंगामा हो रहा था ना। तो उन सभी चुनौतियों को सामना करने के लिए, उन सभी चुनौतियों की निपटाने के लिए इन्होंने इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा किया है, जो अमेरिका किया है। काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया हाल ही में क्वाड, काफी महत्वपूर्ण नाम है ये क्वाड। इस समूह में देखा जाए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एक देश आते हैं ना, उसी के बारे में पूछा गया है कि क्वाड देशों का एक अभी विदेश मंत्रियों के समूह का एक चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में आयोजित किया जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में आयोजित किए जा रहे थे। तो इसमें चौथा देश कौन है? तो इसमें चौथा देश जापान है। क्वाड के बारे में आइए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। क्वाड की स्थापना देखा जाए 2017 में किया गया था। इस बार फेस टू फेस जो मीटिंग हुई ना 24 सितंबर को अमेरिकी के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा इस मीटिंग का
इस मीटिंग का सम्मेलन किया गया था 2021 में 24 सितंबर को किया गया था। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्वाड में देखा जाए 4 देश का सम्मेलन होता ना, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन्हीं सब विदेश मंत्रियों का देखा जाए वर्तमान में तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में चौथी विदेश मंत्री की बैठक हो रही थी। तो याद रखिएगा क्वाड में 4 समूह देश, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो दिन कौन सा है? ये 11 फरवरी है। 11 फरवरी है। यानी विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं को बढ़ावा देने के लिए, विज्ञान के क्षेत्र में महिला और बालिकाओं को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 11 फरवरी को इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान में महिला और बालिका दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी याद रखिएगा विज्ञान में महिला और बालिका के योगदान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाए जा रहे हैं ना महिला और बालिका के लिए, वो 11 फरवरी को मनाए जाते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया है 7 नंबर क्वेश्चन में, केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने जिस एन ऐप को बैन लगा दिया। यानी अभी हाल ही में देखिएगा भारत सरकार ने काफी सारे ऐप को बैन लगा दिए हैं। ये जितने ऐप को बैन लगाए ना वो देखा जाए ये ऐप टोटल देखा जाए 54 ऐप है, टोटल 54 ऐप है। यानी ऐसे समझिएगा बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो कि देखा जाए भारतीय दृष्टि से यानी भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से खतरा बन सकता है। तो इन सभी ऐप को भारत सरकार के द्वारा बैन लगाया गया। इसके पहले भी आपने देखा होगा 2020 में भारत सरकार के द्वारा लगभग देखा जाए 270 ऐप को बैन कर दिया गया था, जो कि काफी चाइना के भी ऐप थे इसमें। यानी 2020 में 270 ऐप को भारत सरकार के द्वारा बैन कर दिए थे। और अभी हाल ही में देखा जाए फिर से भारत सरकार के द्वारा लगभग 54 ऐप को बैन कर दिया गया। इसमें काफी सारे ऐप है, जैसे देखा जाए वीवो, एक होता है ना ब्यूटी कैमरा का नाम सुने होंगे आप लोग, ब्यूटी कैमरा हो गए, बहुत सारे खेल यानी गेम उम ऐसे थे गेम उम जिसको ऐप को बैन लगा दिया गया भारत सरकार के द्वारा, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी ऐसे याद रखिएगा 2020 में 270 ऐप को बैन लगाया था। अभी हाल ही में देखा जाए 2-3 दिन पहले इन्होंने 54 ऐप पे और बैन लगाने की घोषणा कर दिया गया। इसमें पबजी के रूप में देखिएगा और एक दो जो खेल का गेम आते हैं ना उन सभी गेम को यानी उस सभी ऐप को देखा जाए तो बैन लगा दिए गए हैं। आइए आगे चलेंगे। टाटा सन्स का चेयरमैन जिसे 5 वर्ष के लिए फिर से नियुक्ति कर दिया गया। यानी टाटा सन्स के ये चेयरमैन थे, इसके पहले भी यही थे, फिर से इनकी नियुक्ति कर दिया। ये है कौन? तो एन चंद्रशेखरन का आपने नाम सुना होगा। एन चंद्रशेखरन ये टाटा संघ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष यानी चेयरमैन है, इनकी फिर से नियुक्ति कर दिया गया। यानी पहली बार जो ये इनके अध्यक्ष बने थे यानी चेयरमैन बने थे ना 2017 में बने थे और इनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा था, इन्हें फिर से दोबारा नियुक्ति कर दिया गया टाटा संघ के चेयरमैन यानी अध्यक्ष के रूप में। इनका नाम है एन चंद्रशेखरन, काफी पॉपुलर नाम है। आइए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में जिस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ वो देश कौन सा है? वो देश है भारत। वो देश है भारत। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं। इसमें टोटल देखा जाए 19 देशों को सम्मिलित करके यह इंडेक्स को जारी किया गया था। 19 देशों को सम्मिलित करके यह इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें भारत इसमें शीर्ष स्थान पे है। और ये डिजिटल कौशल और कर्मचारी के भावनाओं को बढ़ाने के लिए यानी यह हर साल देखा जाए सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें भारत पहले स्थान पे है। काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए 10 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया? यानी मद्रास उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया? यह मुनीश्वर नाथ भंडारी को देखा जाए इसके पहले एक कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में सम्मिलित थे मद्रास उच्च न्यायालय में, लेकिन वर्तमान में देखा जाए इन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया मुनीश्वर नाथ भंडारी को, और ये मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिए गए मुनीश्वर नाथ भंडारी। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया 11 नंबर में, टॉम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स 2021 ट्रैफिक इंडेक्स पूछा गया है, वो भी टॉम की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पूछा गया। दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में कौन सा स्थान पे आ गया? यानी क्वेश्चंस में बोला गया एक रिपोर्ट जारी किया गया ट्रैफिक इंडेक्स को देखते हुए, यानी किस शहर में सबसे अधिक ट्रैफिक लगते हैं, भीड़ भाड़ होते हैं ना। इसमें देखा जाए विश्व के बहुत सारे शहरों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें इस्तांबुल तुर्की का एक शहर है जहाँ पे सबसे अधिक ट्रैफिक जाम होते हैं, सबसे अधिक यहाँ पे देखा है ट्रैफिक जाम होते हैं। ये सबसे अधिक यहाँ पे भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है जिसका नाम है इस्तांबुल, ये तुर्की का एक शहर है। तो आइए भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं।
इसमें 2-3 पॉइंट पहले ऐसे समझते हैं। विश्व के सबसे अधिक ट्रैफिक जाम लगने वाले में इस्तांबुल तुर्की का शहर है। दूसरे स्थान पे देखा जाए रूस की राजधानी मॉस्को का आपने नाम सुना होगा, मॉस्को सेकंड स्थान पे है जहाँ पे सबसे अधिक विश्व का ट्रैफिक जाम लगते हैं। भारत की परिप्रेक्ष्य में आएंगे ना तो मुंबई विश्व में 5वें स्थान पे मुंबई को दिया गया है, और भारत की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए पहले स्थान पे मुंबई को दिया गया है, यहाँ पे काफी ट्रैफिक जाम यानी भीड़ भाड़ वाली इलाका है। वही 10वें स्थान पे बंगलुरु को दिया गया है, 11वां स्थान पे न्यू दिल्ली को, और 21वें स्थान पे पुणे को स्थान दिया गया है, जो कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम यहाँ पे लगते हैं। तो विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक जाम लगने में इस्तांबुल, जो कि तुर्की में एक शहर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, बोला गया है भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 1 लाख रुपये कर दिए, 1 लाख रुपये कर दिए। ई रूपी वाउचर ये देखा जाए 2020 या 2019 में ही देखा जाए, या पीएम मोदी के द्वारा घोषणा किया गया था। ई रूपी वाउचर का 2020 में ही किए गए थे। इनमें पहले सीमित था 10,000 रुपये, अब इन्हें बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिए गए हैं, यानी ई रूपी वाउचर की सीमा बढ़ा दी गई है, 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिए गए हैं। आइए 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया वह राज्य सरकार जिसने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए प्रशिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा किया, ये कौन सा राज्य है? ये पश्चिम बंगाल सरकार है। यानी शिक्षा की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है, वो भी प्राइमरी स्कूल और प्राइमरी बच्चों के लिए ना, तो ये ओपन क्लासरूम की इन्होंने लॉन्च करने का प्रयास कर रहा है पश्चिम बंगाल सरकार। ये देखा जाए 1 से 5 तक के छात्रों के लिए यह प्रावधान किया जा रहा है। 1 से 5 तक के छात्रों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। आइए 14 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया है प्रसिद्ध द ग्रेट खली का नाम कौन नहीं सुना होगा? द ग्रेट खली अभी हाल ही में किसी राजनीतिक पार्टी में सम्मिलित हो गया। पूछा गया वो पार्टी का नाम कौन सा है? तो बीजेपी। बीजेपी में भी हाल ही में देखा जाए तो द ग्रेट खली, जिसका नाम दिलीप सिंह राणा है ना, आप देखेंगे कुश्ती, यानी जो ये कुश्ती में द ग्रेट खली का नाम बहुत सारे पॉपुलर है। ये अभी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में, ये राजनीतिक पार्टी में सम्मिलित हो गए। द ग्रेट खली की बात किया जाए ना तो यह इस पार्टी को जो ज्वाइन किया, यह डेट इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम की दृष्टि में। तो 10 फरवरी को इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। 10 फरवरी 2022 को ये बीजेपी को ज्वाइन किए हैं। ये हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी जाने जाते हैं, यानी हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। जब ये हाल ही में 10 फरवरी को बीजेपी को सम्मिलित कर लिया, यानी बीजेपी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए द ग्रेट खली। आइए 50 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया फरवरी 2022 में गुरुग्राम, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, पहली महिला पुलिस आयुक्त बन गई। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बन गई। पूछा गया है कौन बन गई? कला रामचंद्रन बन गए। कला रामचंद्रन देखा जाए यह हरियाणा कैडर की आईपीएस अधिकारी है, जिन्हें 15 फरवरी को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। याद रखिएगा ये हरियाणा कैडर की पहली, यह हरियाणा कैडर की आईपीएस अधिकारी थी, जिन्हें 15 फरवरी को पुलिस आयुक्त नियुक्त कर दिया गया, वो भी गुरुग्राम शहर की। तो पहली महिला पुलिस आयुक्त बन गए, जिनका नाम है कला रामचंद्रन। कला रामचंद्रन काफी इंपॉर्टेंट नाम है। आइए आगे चलते हैं। 16 नंबर पूछा गया है टाटा सन्स ने किसे एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया ना? ये एल्कर आईसी हैं। एल्कर आईसी, एयर इंडिया और टाटा सन्स के बारे में थोड़ा सा आइए बातें करते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। टाटा सन्स के बारे में बात किया जाए ना तो पहले एयर इंडिया को बनाने वाला ये टाटा सन्स की था, फिर इसका सरकारी ये हो गए थे, फिर अभी देखा जाए टाटा संघ ने बोली लगाकर इन्हें अपने में खरीद लिया है। तो अभी जो टाटा संघ ने एयर इंडिया को खरीद लिया ना, फिर ये निजी हो गए, तो इन्होंने नियुक्त किया टाटा सन्स ने एयर इंडिया के अधिकारी और प्रबंध निर्देशक को, जिनका नाम है एल्कर आईसी। ये अपने पदभार पे देखा जाए 1 अप्रैल 2022 से ये नियुक्त कर दिए जाएंगे। 1 अप्रैल 2022 से ये अपने पदभार पे सम्मिलित हो जाएंगे। टाटा संघ यानी एयर इंडिया का यदि बात किया जाए ना, इसकी स्थापना यानी इनको जो बनाया था, इनको जो निर्मित किया था, टाटा ने ही किया था, और इनकी स्थापना देखा जाए 1932 में हुए थे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए आगे चलेंगे। हाल ही में सीबीएसई
हाल ही में सीबीएसई के अध्यक्ष पदभार संभाल लिए। सीबीएसई के बोला गया अध्यक्ष पदभार संभाल लिए, वो कौन है? वो विनीत विनीत जोशी है, यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बन गए, जिनका नाम है विनीत जोशी। यह देखा जाए पहले शिक्षा मंत्रालय में अपर सचिव की पोस्ट पे विराजमान थे और यह आईएएस अधिकारी, सेवानिवृत्ति अधिकारी आईएएस के हैं, जिन्हें अभी हाल ही में देखा जाए सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, यानी प्रभार दे दिया गया, जिनका नाम है विनीत जोशी। विनीत जोशी काफी इंपॉर्टेंट नाम है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती, कौन नाम से इनका परिचित नहीं होगा? इतिहास में देखा जाए काफी पॉपुलर ये नाम है ना, आर्य समाज को देखते हुए कि जयंती मनाई गई। पूछा गया कैवीं जयंती मनाई गई? 198वीं जयंती मनाई गई, यानी 198वीं जयंती इनका मनाया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती का काफी महत्वपूर्ण ये नाम हो जाते हैं। आर्य समाज की स्थापना देखा जाए इनके द्वारा 1875 में ही किया गया था, जो कि देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो याद रखिएगा 12 फरवरी 2022 को 12 फरवरी 2022 को इनका 198वीं जयंती मनाया गया, जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। काफी इंपॉर्टेंट ये नाम है। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया 14 फरवरी 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने 50 वर्षों में पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू कर दिया? ये देश है कनाडा। जस्टिन ट्रूडो का आपने नाम सुना होगा, कनाडा के मुल्क के प्रधानमंत्री है ना, इन्हीं के द्वारा देखा जाए 14 फरवरी 2022 को पहली बार कनाडा में आपातकालीन अधिनियम लागू कर दिया गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा कब किए गए? 14 फरवरी को ही किए गए आपातकालीन लागू, और ये पहली बार कनाडा में देखने को मिला है, जो कि अभी हाल ही में कर दिए गए हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है हाल ही में 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर बोला गया किस देश के दौरे पे गए हैं? ये फिलीपींस के दौरे पे गए हैं। इसमें एक पॉइंट याद रखेगा, अपने विदेश नीति के दरमियान में फिलीपींस जाने वाले, यानी अपने दरमियान में अपने समय में यह विदेश मंत्री का पहला कार्यकाल होगा जो ये गए हैं फिलीपींस। तो अभी 3 दिवसीय दौरे के लिए यह फिलीपींस में है, और यह फिलीपींस गए हुए विदेश मंत्री जो वर्तमान में एस जयशंकर है। ये पहली बार विदेश यात्रा, यानी पहली बार फिलीपींस की यात्रा कर रहे हैं, जो कि जिनका नाम है विदेश मंत्री एस जयशंकर। काफी इंपॉर्टेंट नाम है। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया हाल ही में उत्तराखंड ने अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया। किन्हें किया गया है? अक्षय कुमार को किया है। यानी उत्तराखंड अपने आप को बढ़ावा देने के लिए देखा जाए इन एक्टर को, यानी अक्षय कुमार को अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके पहले आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश ने संजय दत्त को अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। तो काफी ऐसे एक्टर है जिन्हें भिन्न भिन्न राज्य के द्वारा, जैसे सोनू सूद को पंजाब ने अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, वैसे उत्तराखंड ने देखा जाए अक्षय कुमार को अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए 22 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया हाल ही में किन्हें बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया? बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर पहले आपने सुना होगा पंकज जो अभी बिहार के एक है ना अभिनेता, उन्हें पंकज त्रिपाठी का नाम सुना होगा, जिन्हें खादी मॉल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे। अब देखा जाए उनका जगह मनोज तिवारी ले लेंगे। यानी संसद शानवार हुसैन के द्वारा ही घोषणा किया गया कि बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी को नियुक्ति कर दी जाएगी। यानी अब बिहार खादी मॉल यानी खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? ये मनोज तिवारी की घोषणा कर दिया, और इनका घोषणा संसद शानवार हुसैन यानी सैयद शानवार हुसैन के द्वारा किए गए, जो वर्तमान में बिहार के उद्योग मंत्री है। तो अब बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी हो जाएंगे। आइए 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया फरवरी 2022 में कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? डीएनए वैक्सीन लगाने वाला, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया ना, ये रशिया बन गए हैं। रशिया बन गए हैं। अभी कोविड का तीसरा लहर देखे होंगे, काफी वैक्सीनेशन होने के कारण ये तीसरे लहर को हम लोग संभाल पाए ना, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला शहर जो बन गया, पहला देश जो बन गया, वो अपना ही देश है, यानी यह भारत है, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस शहर में बनाया जा रहा है? जयपुर में बनाया जा रहा है। यानी ऐसे याद रखिएगा, अभी विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम देखा जाए तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि अहमदाबाद में, यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जहाँ पे दर्शक को बैठने का ये देखा जाए
10 यानी 1,10,000 दर्शक एक बार में बैठ सकते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। दूसरा स्टेडियम देखा जाए ना तो ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न स्टेडियम है, और तीसरा स्टेडियम यही बनने जा रहा है जो कि जयपुर में बनाए जाएंगे। यहाँ पे देखा जाए एक बार में लगभग 75,000 दर्शक बैठने की क्षमता वाली यह स्टेडियम बनाई जा रही है, जिनका जो कि जयपुर में अभी बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली के द्वारा इसकी नींव रखी गई है। आइए आज के सीरीज का यानी करंट अफेयर्स वीकली करंट अफेयर्स पार्ट 2 के फरवरी मंथ के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन को आज रिकॉल करते हैं, जो पूछा गया। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कृषि अवसंरचना विकास उपकर को 7.5% से घटाकर कितना परसेंट करने की घोषणा कर दिया, तो ये 5% घोषणा कर दिया है। तो आज के सीरीज में काफी 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हमने संकलन किया था, जो काफी किसी भी एग्जाम की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो जाएंगे। खासकर बीपीएससी और सीडीपी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन्हें बार बार रिकॉल करने का प्रयास करें और इन्हें याद करने का प्रयास करें। थैंक यू दोस्त। यदि आपको ये वीडियो लाइक हो तो आप इन्हें शेयर एंड सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट करंट के टॉपिक में। आज इतना ही। बाय बाय।